This is Varjesh Verma and I'm back with another question of class 10th. तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है. Imagine that Griffin has been caught by the police and is produced in court. He needs to defend himself and want to prove that he is not the guilty of the charges. As Griffin, prepare a statement that you would use in the court to prove your innocence. तो मीनिंग क्या है क्वेश्चन का. पहले तो क्वेश्चन इज फ्रॉम फुटप्रिंट विदाउट फीट. ठीक है, चैप्टर फुटप्रिंट विदाउट फीट, नॉट द बुक. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि इमेजिन कीजिए जो ग्रिफिन है, वैसे नॉवल में देखे तो एट द एंड ऑफ द नॉवल वो मर जाता है, पुलिस उसे मार देती है. बट यहाँ पे सपोज कीजिए कि वो मरा नहीं एंड उसे कोर्ट में लेकर जाया गया है एंड कोर्ट में अब वो खुद की इनोसेंस को प्रूव करना चाहते हैं. और ट्विस्ट क्या पा दिया गया है कि ग्रिफिन यहाँ पर कौन है, ये आप ही हो. सपोज आप ग्रिफिन हो और आप वहाँ पे अपना स्टेटमेंट लिख रहे हो जिसमें आप अपने आप को इनोसेंस प्रूव करोगे. और इसे प्रूव करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा जो कि नीचे गिवन है. ये 2 लाइनें, आई प्लीड नॉट गिल्टी, आई हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ हाउएवर. ठीक है, इन 2 लाइनों से हमने बिगिन करना है और अपने आंसर को अच्छा सा बनाना है. ठीक है, जिसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि उसने कौन कौन से क्राइम किए और क्यों कमिट किए. ठीक है, उनके पीछे क्या रीज़न था और वो रीज़न जस्टिफाई होना चाहिए. ठीक है, तो लेट्स जंप टू द आंसर. तो मैंने ये एक लेटर फॉर्मेट टाइप में बनाया है. ठीक है, जहाँ पे हमने सबसे पहले एड्रेस किया ज्यूरी को. जब आप कोर्ट में अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं देन डेफिनेटली आप जज के आगे देंगे. और मैंने ये यहाँ अज्यूम किया है कि वहाँ पे एक जज नहीं है क्योंकि इसने सिंगल क्राइम नहीं किया था, ही कमिटेड सो मैनी क्राइम्स. तो इसलिए मैंने वहाँ जूरी लगा दी कि वहाँ एक से ज़्यादा जज बैठे हुए उसे जज करने के लिए. तो इसलिए हमने पहला जो सेंटेंस रखा वो क्या रखा, रिस्पेक्टेड ज्यूरी. तो आंसर स्टार्ट होता है हमारा रिस्पेक्टेड ज्यूरी. आई प्लीड नॉट गिल्टी, मैं प्लीड करता हूँ कि मैं गिल्टी नहीं हूँ. आई हैव बिन एक्यूज, मुझ पर दोष लगाए गए हैं ऑफ बर्निंग माई लैंडलॉर्ड्स हाउस. क्या क्या दोष लगाए गए कि मैंने अपने लैंडलॉर्ड के घर को आग लगा दी, स्टीलिंग मनी, पैसे चोरी किए, एंड हिटिंग अ कोप, और एक कोप को भी मारा. हाउएवर द मैटर ऑफ फैक्ट इज, जबकि बात क्या है, आई डिड ऑल, हाँ मैंने ये सारी चीज़ें कही है, ये सारी चीज़ें मैंने ही की है, बिकॉज आई हैड नो चॉइस एट दैट टाइम, क्योंकि उस टाइम पे उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस पे मेरे पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं. आई एम अ विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसिस, आई वॉज ट्राइंग टू परफेक्टिंग अ फार्मूला डैट कुड मेक अ ह्यूमन इनविजिबल. वो कहता है कि मैं एक्चुअली एक ऐसा फार्मूला, एक ऐसी ड्रग बना रहा था जिससे इंसान जो है वो इनविजिबल हो सके. एंड इट वुड बी अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, और अगर मैं कामली आराम से उसे बना लेता है देन डेफिनेटली इट वुड बी अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, एक बहुत बड़ी डिस्कवरी होती. आई वॉज वेरी क्लोज टू कम्प्लीट इट, और मैं उसके बहुत ज़्यादा क्लोज था कंप्लीट करने में. बट इट वॉज माई लैंडलॉर्ड हु डिस्ग्रेस्ड मी, हु स्कॉल्डेड मी एंड देन लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू स्वेलो द ड्रग एंड टेक माई रिवेंज, सो आई डिड एंड बर्न्ड हिज हाउस. तो कहता है मैं ऑलमोस्ट इस चीज़ को करने ही वाला ही था, डोर स्टेप पे था ऑलमोस्ट इसके, बट ये मेरा लैंडलॉर्ड है जो मुझे आता है, मेरी बेइज्जती करता है, मुझे डांटता है. और उस समय इन एंगर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता. वो क्या करता है, वो उस ड्रग को लेता है और उसे स्वेलो कर लेता है, उसे निगल लेता है एंड इनविजिबल हो जाता है. देन ही टेक हिज रिवेंज, अपना रिवेंज लेता है. रिवेंज कैसे लेता है, वो उसके घर को आग लगा देता है. ठीक है, roaming naked in the freezing night of London was life-threatening. Therefore, I entered in a store of London where I used some warm clothes and had some meal to keep my body and soul together. वो कहते हैं देखो आपको पता होना चाहिए, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा आपको पता ही भी होगा कि उसकी इनविजिबिलिटी काम कैसे करती थी. ड्रग का असर जो था वो उसकी बॉडी पे हुआ था, नॉट क्लोथ्स, उसके कपड़ों पे नहीं हुआ था. तो अगर उसे प्रॉपरली इनविजिबल होना है तो उसे अपने कपड़े उतारने पड़ते हैं, उसे नेकेड होना पड़ता. एंड सो ही डिड, वो नेकेड होके वो गलियों में फिर रहा था. एंड लंदन में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, माइनस के अराउंड हो जाता है टेम्परेचर. एंड माइनस में अगर आप नेकेड गली में घूम रहे हो देन डेफिनेटली इट इज़ लाइफ थ्रेटनिंग. तो कहता है कि लंदन की स्ट्रीट में नेकेड घूमना इट वाज लाइफ थ्रेटनिंग. सो इसलिए वो क्या करता है, वो एक लंदन के स्टोर में एंटर कर जाता है, घुस जाता है. एंड वहाँ पे पड़ी हुई जितनी भी चीज़ें जैसे वॉर्म कपड़े वो उन्हें डाल लेता है. एंड देन
जो भी वहाँ खाने की चीज़ होती है वो उसे खाता है ताकि वो जिंदा रह सके। वो ये जो स्टेटमेंट आई है, कीप माई बॉडी एंड सोल टुगेदर, 1 सेकेंड, ठीक है, ओके, कीप माई बॉडी एंड सोल टुगेदर, इसका मतलब क्या है, जिंदा रहना, ठीक है। बट नेक्स्ट मॉर्निंग द शॉपकीपर थॉट आई वॉज अ डेमन एंड और अ थीफ, हैंस आई रैन अवे। और अगली सुबह जब शॉपकीपर आता है, ग्रिफिन हमारा सोया होता है, तो उसे ऐसा लगता है कि ये या तो कोई राक्षस है, कोई दानव है, या फिर ये एक चोर है, और उससे बचते हुए वो वहाँ से भाग जाता है। I wanted to make another formula that could reverse the effect of the drug so that I could become visible again. वो कहता है कि मैं एक और फार्मूला बनाना चाहता, एक और ड्रग बनाना चाहता जो कि पिछले वाले ड्रग के इफेक्ट को रिवर्स कर दे। वो ऐसी मेडिसिन बनाना चाहता है जिससे दवाई का असर जो है वो रिवर्स हो जाए एंड और फिर से विजिबल हो जाए। तो उसके लिए वो क्या करता है, फॉर डैट आई स्टोल फ्यू आर्टिस्टिक आइटम्स फ्रॉम ड्रूरी लेन एंड वेंट टू ईपिंग। और फिर वो क्या करता है, ड्रूरी लेन पे जाता है, वहाँ एक ड्रामा क्लब के अंदर जाता है, और वहाँ जाने के बाद कुछ डेकोरेटिव थिंग्स ले लेता है, जैसे कि कॉवबॉय हैट, अपने फेस को रैप कर लेता है, बड़े बड़े ग्लासेस पहन लेता है, ठीक है, लॉन्ग कोट, तो अपने आप को पूरी तरह से डिस्गाइज कर लेता है। और डिस्गाइज करने के बाद वो सीधा पहुंच जाता है ईपिंग में। आपको पता ना वो ईपिंग में कहाँ रुकता है, ईपिंग में रुकता है वो कोच एंड हॉर्सेस इन में, जिसके ओनर है मिस्टर एंड मिसिस होल। There I stole money from a clergy house because I was bankrupt and I had no money to continue my research as well as to pay the house rent. और फिर वो कहता है कि जब वो ईपिंग में रह रहा होता है, वो एक लंबे टर्म के लिए रहता है, तो मीनवाइल जो उसके पैसे होते हैं जो उसने चुराए होते हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं, एंड अब उसे रेंट भी देना है और अपने रिसर्च को कंटिन्यू भी करना होता है, तो इसके लिए उसे पैसे की जरूरत होती है, और उसके लिए वो क्या करता है, वो चोरी करता है इन द हाउस ऑफ क्लर्जी मैन, ठीक है। Then the inn owner and the villager accused me as a criminal where Jaffer caught me and presented me in the court. और फिर उसके बाद वो कहता है कि जहाँ पर इनके जो मालिक थे और जो विलेजर्स थे उन्होंने मेरे ऊपर डाउट किया, मुझ पर एक्यूज लगाया, एंड फाइनली जैफर ने आके मुझे पकड़ लिया। जबकि रियल स्टोरी में कुछ और टाइम लाइन चलती है, जैफर उस पर अटैक करता है, उसे गन शॉट लगता है और फिर वो भाग जाता है एंड मार्वल से मिलता है, तो वो अलग ही स्टोरी चल जाती है, वो पूरे नोवेला में चलेगी, जो पूरी बुक है द इनविजिबल मैन में। बट हमने यहाँ पे आंसर को सम अप कर दिया, क्योंकि हमने ये बताना है कि उसे पकड़ लिया गया। उसके बाद का सीन जो है वो तो कॉन्फ्लिक्ट वाला है, जिसमें वो मर जाता है, ठीक है, हमने उसे जिंदा पकड़ना था, तो इसलिए हमने आंसर को यहाँ पर सम अप कर दिया, ठीक है। और फिर इसके बाद हमने ग्रिफिन कर दिया। चाहे तो आप इसमें एक लाइन और ऐड कर सकते हो कि जिसमें वो रिक्वेस्ट करेगा जूरी से कि प्लीज़ शो सम मर्सी ऑन मी, ठीक है, तो आप ऐसे भी एक आंसर लाइन इसमें ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा आंसर फिनिश होता है। अगेन आपके पास जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा एंड अपने कंटेंट को अच्छे से यूज़ करना, ठीक है बेटा। तो आई विश आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज़। और जो भी 10th का बच्चा है प्लीज़ शेयर दूसरे बच्चों से करो, अपने फ्रेंड से शेयर करो, सो डैट ये क्वेश्चन उन्हें भी समझ आए, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन हार्डली ही क्लासरूम में डिस्कस किए जाते हैं। एंड मेरा ओनली एक ही पर्पस है कि ये वीडियो जो ये कंटेंट है ये सभी के पास पहुँचे, सभी अच्छा अच्छा स्कोर करें। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।